राम उपदेश देते हैं तो भगवान राम ने वह बात कही जो वेदांत की भाषा तो थी, पर उसमें भगवान ने एक संशोधन का वाक्य जोड़ दिया। हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं नहीं जानता कि भक्ति का अर्थ क्या है और भक्ति कैसे करना चाहिए। तो प्रभु ने कहा, हनुमान, संसार में तो कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है कि जो भक्ति न करता हो। तब व्यक्ति तो किसी न किसी की भक्ति कर ही रहा, पर जहां तक मेरी भक्ति है उसकी सार्थकता तब है जब व्यक्ति की भक्ति अनन्य। तो अनन्य शब्द का अर्थ आप जानते हैं, दूसरा न हो। संसार में जो व्यक्ति भक्त भी है तो अनेक का भक्त है, विषयों का भक्त है, इंद्रियों का भक्त है, न जाने कितने वस्तुओं का भक्त है। पर भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो वही है कि जो अनन्य। तो ये अनन्य भक्ति कैसे, इसकी क्या व्याख्या है? तो भगवान राम ने ये नहीं कहा कि अनन्य भक्त हुआ है जो मुझे छोड़ करके किसी को न माने। साधारणतः लोग यही अर्थ लेते हैं। हनुमान जी से प्रभु व्याख्या करते हैं, सो अनन्य अस जाके, फिर वही शब्द आया मति। मूल में सूत्र जो है रावण के जीवन में भी यही कालवश मति भ्रम भयम, और हनुमान जी से भगवान राम कहते हैं बस यही बुद्धि जो है दृढ़ करने की आवश्यकता है। सो अनन्य अस जाके मति न टरई हनुमंत। क्या बोले, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यह सारा ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, पर उसमें प्रभु ने एक संशोधन जोड़ दिया। क्या? मैं दास हूं और ये संसार प्रभु का स्वरूप। अब तर्क की दृष्टि से तो ये बात युक्त संगत नहीं। अगर सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर का रूप है तो क्या मैं ही अलग हूं क्या? ये क्या हुआ? भगवान कहते हैं सारे संसार को मेरा रूप मानो पर अपने को दास मानो। मानो यही वेदांत का सुरक्षा कवच। जैसे कोई योद्धा हो तो उसके घायल होने और मृत होने का डर है, इसी प्रकार से वेदांत जो है वो अहम के द्वारा विनष्ट न कर दिया जाए, घायल न कर दिया जाए, इसलिए भगवान भक्ति का सुरक्षा कवच देते हैं कि भाई सब प्रभु के रूप है, मैं तो दास ही हूं। तो कठिनाई क्या है? रावण जैसा व्यक्ति जब ये मानता है कि विराट राम है और मैं राम हूं, तो अपने को राम छोड़ करके सारे संसार को गया बीता मानता। मेरे सामने कौन, कुछ नहीं है कोई। और भगवान का अभिप्राय यह है कि जब हमने अपने को दास मान लिया तो स्वाभाविक रूप से अभिमान का प्रश्न ही नहीं। इसलिए बुद्धि के साथ जो समस्या है, और वो बड़ी जटिल समस्या है कि बुद्धि ही समझने का सबसे बड़ा माध्यम है, पर बुद्धि में अनगिनत दोष, अनेक दोष है। अब वो बहुत शास्त्रीय ग्रंथों में व्याख्या की गई। आपने एक शब्द सुना होगा कि ये जो ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों को, वेद मंत्र ऋषियों के द्वारा लिखे गए, ऐसी मान्यता हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ की मान्यता है कि ये वेद मंत्र जो हैं ये श्रुति हैं, ये सुने गए। तो कहा है तो हम दिन रात न जाने कितनी बार सुनते रहते, हम कह सकते हैं कि हमने ये सुना। तो कहते हैं कि ना, पहले ऋतंभरा प्रज्ञा, ऐसी बुद्धि जिसका एक शास्त्रीय नाम है ऋतंभरा, और उसका एक तात्विक विवेचन ये है कि मानवीय बुद्धि में जितने दोष आ सकते, उन बुद्धि के दोषों का जब पूरी तरह से निराकरण हो करके व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसको पातंजल ने योग दर्शन में तुरीयावस्था, और तुरीयावस्था में समाधि की स्थिति बताया। तो समाधि की स्थिति में जब कोई ऋषि पहुंचा, जब वो बुद्धि से नहीं, वह बुद्धि जिसको ऋतंभरा कहते हैं, वह प्रज्ञा की जिसमें मानवीय संस्कार जन्य और तर्क जन्य, अभिमान जन्य
जो दोष हैं उनका पूरी तरह से विनाश हो गया है। उस प्रज्ञा के द्वारा जिस मंत्र का श्रवण किया गया वह वेद मंत्र। और इसका सीधा सा तात्पर्य कि पहले आवश्यकता ऐसी बात की है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि को इतना महत्वपूर्ण न मान ले कि वो मलिन बुद्धि के द्वारा अपने जीवन की वासनाओं का समर्थन करे, अपने दोषों का समर्थन करे और दूसरों को मूर्ख समझ करके लोगों का तिरस्कार करे। तो ये बुद्धि के शोधन की प्रक्रिया क्या है? तो एक प्रक्रिया ज्ञान की है और दूसरा प्रक्रिया भक्ति की। अब ज्ञान की प्रक्रिया तो मैं सुनाने लगूं तो शायद कुछ अधिक ही जटिल हो जाएगा, पर उसमें मूल सूत्र यही है। आप पूरा ज्ञान दीपक पढ़ेंगे तो बार बार मन शुद्ध कैसे हो, बुद्धि शुद्ध कैसे हो, चित्त शुद्ध कैसे हो और फिर अहंकार किस प्रकार से व्यष्टि से परिवर्तित हो जाए, उसी का वर्णन है। ज्ञान दीपक तो एक कविता है का उसमें जो वर्णन किया गया वो तो शुद्ध जो है, सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसे आई, जप तप व्रत यम नियम अपारा, जो श्रुति कह शुभ धर्म अचारा, तसोई तृण हरित चले जब गाई, भाव वत्स शिशु पाई पहनाई, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। अब सबसे पहले शुद्ध किस होना? इतना करने के बाद निर्मल मन अहीर निज दासा। इतना प्रयत्न कीजिए तो मन निर्मल। अब ये बात अलग छोड़ देते हैं, वो तो एक एक शब्द अत्यंत गंभीर है, पर मन शुद्ध हो जाना ही अंतिम वस्तु नहीं। मन को शुद्ध करने के बाद अभी तो बहुत कुछ बाकी। मन को अहीर बताया गया और उसने दूध दुहा पर दुहने के बाद अब उस दूध को पकाना। परम धर्म में पय दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई, तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जामन देई जमावे, मुदिता मथय विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सवानी, तब मथि काढ़ ले नवनीता विमल। ये दूसरा शब्द आ गया। पहले मन निर्मल किया गया, अब उन्होंने कहा इसके बाद की जो साधना है उसका फल होता है वैराग्य के रूप में। अब हमारे अंतःकरण में यह वैराग्य की विमलता आ गई, पर अभी काम बना नहीं। उन्होंने कहा नवनीत तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पर जिसे खाना हो उसके बात और जिसको घी के रूप में परिणत करके उसका दिया जलाना हो तो उसके लिए तो अब इस मक्खन को भी पकाना होगा। अब उन्होंने कहा विमल विराग को और निर्मल बनाओ। अब निर्मल क्या बनावे? उनका योग अग्नि करी प्रकट कर और कर्म शुभाशुभ लाभ। और अब बुद्धि, मन की बात पहले आ चुकी। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी जाए। इसके बाद भी आपने देखा होगा अब मक्खन में कोई मल जो है वो बाहर की गंदगी थोड़ी होती है। भाई मक्खन तो दही से निकाला जाएगा, तो दही में जो अंश होता है एक खटास का, मक्खन के रूप में वो बना रहता है। घी बनाना है तो उसको आग पर चढ़ावेंगे, पकावेंगे, और जब वो खटास वाला भाग मिट जाए, वो खटास वाला भाग कौन सा है? बोले ममता मल जरी जाए। मानो संकेत ये घी पकाने वाले ध्यान रखते हैं, मक्खन पकाते समय कैसे पता चले कि अब जो है वो घी बन गया? बोलो जब तक वो खटास होगा तब तक उसमें चुड़चुड़ की आवाज आवेगी, और जब पूरी तरह से वो चुड़चुड़ की आवाज समाप्त हो गई तो बस बोले अब घी हो गया। बोले वैराग्य के साथ जब तक ये चिड़चिड़ापन है तब तक समझ लो कि अभी मैं वैराग्यवान हूं। मेरे समान कौन वैराग्यवान है? बोले अब इसको भी तो जलाओ। जब ये समाप्त हो गया तो बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत,
पहले मन की निर्मलता, अब बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी जाए। और फिर यात्रा समाप्त नहीं हुई। तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़। इसमें चारों अवस्थाओं का वर्णन दिए। चित्त की दया पर इस घी को दियट बनाइए और उस पर चित्त के उस दियट पर का स्थापित कीजिए, समता के स्थान पर इस दियट को, और उसमें यह जो घी आपने अभी प्रस्तुत किया है, बनाया है, उसे डालिए। और डालने के बाद फिर बत्ती भी तो डालिए। घी से ही तो काम नहीं चलेगा। और तब वो बत्ती कैसे बनेगी? बोले 3 ही अवस्था, यही जिनकी चर्चा इस विवाह प्रसंग में चल रही। 3 ही अवस्था, 3 गुण, और तेही कपासते काढ़, और तूल तुरी समारी पुनि, बाती करई सुगाड़। आप लोगों में जिन्होंने कपास देखा होगा तो देखते हैं रुई बीच में है और उसके चारों ओर जो है वो एक उठी हुई वस्तुएं हैं हरी हरी। वो कहते हैं 3 अवस्थाएं जो हैं वही कपास के ऊपर का आवरण है, और उसमें से रुई निकाल करके जब उसको गाढ़ा करें तो तुरीय अवस्था का अब जो भान हुआ। 3 अवस्थाओं के बाद 4थी अवस्था जब आई तो तूल तुरीय समारी पुनि, बाती करे सुगाड़। और तब यही विधि लेस है दीप तेज रास विज्ञानमय, और जाते हैं जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। जब ये विज्ञान का दीप प्रज्वलित होता है, जब बुद्धि इतनी परिशुद्ध हो जाए, उसमें अहंकार न हो, ममता न हो, सांसारिक वासनाएं न हो, तब वो दिव्य प्रकाश होता है और तब सोहम कहने का अधिकार मिलता है। पहले से ही नहीं। वो एक वाक्य कह दिया शंकराचार्य जी ने, कलो वेदांतन सर्वे फाल्गुने बालकाइव। होली के दोनों में बच्चे चाहे जो गाली बकते हैं, पर उसके अर्थ का उन्हें ज्ञान थोड़ी होता। तो वेदांत वाक्यों को मानो। अब कहते हैं सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तव भव मूल भेद भ्रमनाशा, प्रबल अविद्या तम मिटियाई, हारई सकल सुलभ समुदायी। इतनी कठिन साधना के बाद बुद्धि निर्मल हुई, चित्त में समत्व का उदय हुआ, तुरीयावस्था की स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया, और पहुंचने के पश्चात तब सोई बुद्धि। अब ये बुद्धि जो है, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निरुआरा। अब वह बुद्धि जो है, उस समय बुद्धि ऐसी हो गई कि उस प्रकाश में बैठ करके जो एक ग्रंथि पड़ गई है उसको खोलता है। पढ़ करके आतंकित हो जाता है व्यक्ति। ये वेदांत की साधना, वो स्वामी जी को भी लिखना पड़ा। कहत कठिन, समुझत कठिन, और साधत कठिन विवेक। कहना कठिन, उसको सुन करके समझना, सुनना कठिन, और समझ करके उसको क्रियान्वित करना तो और कठिन। और होई गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक।